बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज हम बात कर रहे हैं गुना के उस मामले की जिसने सियासत को गर्मा रखा है। गुना के आरोन में शुक्रवार के हुए एनकाउंटर पर सियासत और तेज होती जा रही है। दरअसल वारदात के बाद कई आरोपियों की तस्वीरें बीजेपी के साथ ही कांग्रेसी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि शिकारियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि 4 आरोपियों के साथ उनके साथ देने वाले 2 और साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल गया है। उधर शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच पूरे मामले पर सियासत खूब हो रही है। एक दूसरे पर माफिया को संरक्षण देने के आरोप लग जरूर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश की जनता यह पूछ रही है कि आखिर माफियाओं के दिलों में प्रशासन के खौफ का बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि पुलिस पर, प्रशासन पर अगर वो लगातार हमले कर रहे हैं तो इससे यही लगता है कि शायद उन्हें किसी की चिंता नहीं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि वही असल वजह है इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद होने की। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ आरोपियों के फोटो दिखाकर कह रही है कि देखिए, इन्हें ही संरक्षण मिला हुआ है। सीधे तौर पर किले यानी कि दिग्विजय सिंह और उनके परिवार की तरफ निशाना साधा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने उन्हीं आरोपियों की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो जारी कर दी और कहा कि संरक्षण तो इनका मिला हुआ है और बिना सरकारी शय के कोई पुलिस वालों पर भला बंदूक कैसे चला देगा। अब बयानों के ये जो तीर चल रहे हैं, जरा आप भी सुनिए बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। शर्मा जी ने जो संरक्षण दाता है उसको उपाध्यक्ष क्यों बनाया, और अभी हथियार बीडी शर्मा कह रहे तो हथियार उन पर कहाँ से आए? लाइसेंस ही थे, कुछ लोगों पे लाइसेंस ही हथियार थे। लाइसेंस देने वाली सरकार कौन है आज? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अगर सच्चाई सामने प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहते हैं तो वहाँ के आपके मंत्री सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह जी और बंटी बना, सिंधिया जी के पीए पारसर और अपने बीडी शर्मा के कॉल डिटेल की जांच कराएं, ताकि पता चल जाएगा और न्यायिक जांच कराएं तो स्थिति साफ हो जाएगी। जिनकी शहादत हुई उन पुलिस कर्मियों के प्रति उनकी किसी प्रकार की भावनाएं तो नहीं है, लेकिन उनको कैसे बचाया जाए इस काम में कांग्रेस का जो नेतृत्व लगा है। मात्रा में हथियारों का मिलना, अरे गोविंद सिंह जी इसकी चर्चा करो कि जिस वर्ग के लोग आपके साथ जुड़े हैं उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में हथियार किनके संरक्षण में कहां से लेकर के आए, इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनका स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाया है और सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है, मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शायद उनके समय में वो करते तो ये हाल नहीं होता। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, गुना कांड के कातिलों के कितने यार बीजेपी से कांग्रेस तक हर किसी से जुड़े हैं तार। सभी के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं आरोपियों के। जवानों ने दी शहादत, आरोपियों के एनकाउंटर पर क्यों है अदावत, यह सबसे बड़ा सवाल है। फोटो को माने कातिलों से रिश्ते का सबूत, कौन है सच्चा, कौन बोल रहा झूठ। एमपी में कब बंद होगा पुलिस का शिकार, माफिया के साथ कौन, विपक्ष या सरकार। और इसी बीच आपको उस याचिकाकर्ता का बयान भी सुना देते हैं जो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर कोर्ट गए हैं और उनका कहना है कि पुलिस ने गलत तरीके से यह एनकाउंटर किया है। क्या है उनकी दलील, यह भी सुनिए। बिना किसी जज की या बिना किसी अदालत के ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट लिया और आपने किसी को भी शूट आउट कर दिया। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो प्रकरण है वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा जाए और बीच में यदि 2-4 दिन का समय लगता है तो उस प्रक्रिया को दोहराया जाए। कोर्ट में केस में मान लिया कि समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस को डायरेक्ट ये परमिशन दी जाए कि आप गए और आप किसी को भी शूट कर दो। आपको क्या पता कि वो आदमी गुनहगार है या नहीं। तो बीच की जो प्रक्रिया है जिसको स्किप कर दिया जा रहा है कि जैसे अदालत और जज, वो प्रक्रिया के तहत ये काम होना चाहिए। तो आइए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका।
न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही साथ आज वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी को हमने आमंत्रित किया है। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं मृणाल जी के पास आता हूं। मृणाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये पूरा मामला जो है सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ जाएगा, या जिस तरह से एक के बाद एक आपके वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो जारी कर दिए गए बीजेपी की तरफ से, आप इसे साजिश के तौर पर देख रहे हैं? क्या है मामला, क्या है असल में ये? मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो पर इस तरह से गठित माफिया ने हम शिवराज सिंह जी की ट्रेनी IAS अधिकारी के ऊपर घटना में ट्रैक्टर और रेलर चला गया था, सरेआम हत्या कर दी। कम से कम 5 घटना इसी तरह की बड़ी हुई हैं जब पुलिस कर्मियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते इन्हीं सरकार के संरक्षण कर रहे माफिया और अब इस घटना के तौर पे प्रदेश सरकार को हो गया कि प्रदेश में कानून गई। मृणाल जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है। इस बीच राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास आ जाता हूं। मृणाल जी, फिर आपके पास आऊंगा। राजपाल जी, मुझे बताइए कि पहले फोटो जारी करके बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं से रिश्ते हैं, फोटो जारी करके कहा कि यह रहा सबूत। अब जब बीजेपी नेताओं के साथ फोटो जारी हो गए तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जो ये आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, ये किसी दल के नहीं होते हैं, ये अवसरवादी होते हैं। ये हर नेता के साथ, हर व्यक्ति के साथ अपने फोटो खिंचवा के रखते हैं। और कई बार जब हम सार्वजनिक जीवन में देखते हैं कि नेता, मंत्री इत्यादि जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनके साथ कई लोग आकर सेल्फी और फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। परंतु ये भी देखने में आता है कि कई बार प्रायोजित तरीके से फोटो खींचे जाते हैं और नेता ये जानते हुए फोटो खिंचवाते हैं कि जिसके साथ उनका फोटो हो रहा है वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क रखना, उनसे फोटो इत्यादि खिंचवाने का, जहां एक तरफ राजनेता को सार्वजनिक जीवन में परहेज पालना चाहिए, वहीं जब कोई घटना होती है तो उस घटना में ये मेरा आरोपी, ये तेरा आरोपी, या ये मेरा अपराधी या तेरा अपराधी, ऐसी बात नहीं करते हुए हमारी सरकार ने सीधे सीधे अपराधियों को चिन्हित करने का काम किया, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमने ये घटना की भर्त्सना करते हुए, घटना में जो लोग शहीद हुए हैं हमारे पुलिसकर्मी, उनके आंसू पोंछने का काम किया है, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया देने की बात कही है और उनके परिवार से किसी व्यक्ति को शासकीय नौकरी में देने की बात कही है। निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है, ये घटना कहीं न कहीं प्राथमिक दृष्टि से जो सामने आया वो ये आया है कि कहीं कोई जानकारी मिलती है कि कुछ शिकारी घूम रहे हैं और पुलिस जो है उनको अरेस्ट करने या उनको प्रतिबंध करने के हिसाब से जाती है, और कहीं ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार से मुठभेड़ हो जाएगी शिकारियों के साथ में। और मुठभेड़ होती है, पुलिस फोर्स छोटा मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, शॉर्ट पुलिस वाले 3-4 पुलिस वाले होते हैं और ये सारी घटना का अंजाम होता है। ये घटना अपनी जगह है, ठीक है, परंतु इस प्रकार की राजनीति होना और ये मेरा मुलजिम है, ये तेरा मुलजिम है, ये इससे संबंधित है, वो उससे संबंधित है, मैं समझता हूँ ये राजनीति का बहुत ही ज्यादा निचला स्तर है। पर ये बात सही है कि वो जो लोग जहाँ के हैं और वहां पर जिस लंबे समय से जो व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है, या जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2 कार्यकाल, उनके बेटे मंत्री रहे हैं और उन लोगों से इनका कहीं ना कहीं कोई संपर्क निकलकर सामने आ रहा है, तो उस एंगल पे भी सरकार को और विशेष करके जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। और आरोपी कोई भी हो, किसी के साथ फोटो खिंचाए, वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना करने वाला व्यक्ति अगर समाज के अंदर बच जाएगा तो एक संदेश गलत जाएगा। मैं समझता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई करने का काम किया है, बुलडोजर से उनके मकान तक ध्वस्त करने का काम किया है, यह कार्रवाई साधुवाद के योग्य है। हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना करने के पहले उसकी रूह कांपे, ऐसा दंड का प्रावधान हमारे यहाँ करने का काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये शिवराज सिंह चौहान जी का आरोपियों के प्रति जो सख्त रवैया है। ठीक है सर, राजपाल जी, ठीक है। मृणाल जी से भी बात करता हूं। मृणाल जी, मुझे ये बताइए कि राजपाल जी कह रहे हैं कि ये फोटो को लेकर के कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है, लेकिन ये बातें अब बीजेपी तब कह रही है जब आप लोगों ने खुद बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों के फोटो जारी कर दिए। तो पहले लग रहा था कि मौके का फायदा उठा लिया जाए, और अब जब लग रहा है कि नहीं, फोटो तो हमारे भी सामने आ गए, तो अब ये जो बातें हैं बैलेंस करके हो रही हैं, ऐसा कुछ है क्या?
अब निश्चित तौर पे राजपाल जी ने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि राजपाल जी को ये बात अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहनी चाहिए कि उनकी ओर से इस स्तरहीन राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन क्या सत्ताधारी दल इस जिम्मेदारी से भाग सकता है कि 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद वो इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करे? तो सत्ताधारी दल को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और पुलिस की कार्रवाई क्या इस तरह से होती है? जब मध्य प्रदेश में इस तरह से संगठित अपराध की पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की कई सारी घटनाएं हो गई हैं, तो क्या केवल 3-4 पुलिसकर्मी शिकारियों को, दुर्दांत शिकारियों को पकड़ने के लिए जाएंगे? क्या एक बार जब ये घटना हो गई उसके बाद दूसरी बार जब अभी एनकाउंटर के पहले जब जानते थे कि ये ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिन्होंने सीधे बिना बातचीत के पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी, उनके साथ जब दूसरी बार गए तब वापस एक बार इसी तरह की घटनाएं हुई, उन्होंने भागने की कोशिश की? इसका स्पष्ट मतलब है कि पुलिस बिना तैयारी के काम कर रही है। और स्थानीय स्तर से तो ये आक्षेप लोग लगा रहे हैं कि 2 महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम इस घटना में आरोपी और संरक्षक के तौर पे इन अपराधियों ने ले लिया था। उनकी जबान बंद करने के लिए दूसरी वाली घटना को एनकाउंटर का स्वरूप दिया गया है, उनको डराने धमकाने की साजिश हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। जिस तरह से आईजी को हटाया गया वो भी 2 बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये, क्या आईजी इसलिए हटाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये कहने के बावजूद कि खुलेआम इनको शिकार करने दिया जाए, खुलेआम कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने दिया जाए, क्या इसके बाद आईजी ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए कि इसलिए हटाया गया? और या फिर इसलिए हटाया गया कि आईजी बहुत ही निकम्मे और अक्षम थे, तो राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या पैसे लेके निकम्मे और अक्षम अधिकारियों की मैदानी पदस्थापना की जा रही है, जो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार के इसी हिसाब से मध्य प्रदेश की जनता की जान माल को इस तरह के निकम्मे अधिकारियों के हाथ में छोड़ दिया जाएगा? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिससे मध्य प्रदेश की सरकार भाग नहीं सकती। 3 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी और सरकार को उपलब्धि नहीं बता सकती। ठीक है सर, ठीक है। धनंजय प्रताप सिंह जी, मुझे यह बताइए कि माफियाओं को लेकर के जिस तरह से प्रशासन सख्ती की बात कह रहा है, उसी तरह से उसी तेजी से बड़े बड़े घटनाक्रम हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे ये शिकारियों के द्वारा पुलिस को ही शिकार बना लेना, और अब एक दूसरे पर अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं, क्या आपको लगता है ये ठीक है पॉलिटिक्स का तरीका, या आपको लगता है कि यह बहुत खतरनाक साबित होगा आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लिए? देखिए अभिलाष जी, खतरनाक साबित तो हो ही रहा है, और ये जो घटनाएं हो रही है ये उसी का परिणाम है। आपको मैं 2 बात बताना चाहता हूं अभिलाष जी, कि 2 बड़े मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में। पहला मुद्दा है कि 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दूसरा मुद्दा है कि 4 काले हिरणों का शिकार हो गया। वो काले हिरण जो वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, जिनकी प्रजाति को बचाने के प्रयास हो रहे हैं, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। एक मुद्दा और बड़ा है कि जिन लोगों ने शिकार किया उन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय तस्कर तक बताया जा रहा है। तो क्या वहां जंगल अंग और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में लगा वन विभाग सो रहा था अब तक? दरअसल ये जो फोटो वाला सियासी खेल चल रहा है, इस सियासी खेल में सारी गंभीर घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जी। कोई ये बोल रहा है कि फलाने का फोटो फलाने के साथ था, कोई बोल रहा है फलाने का फोटो फलाने के साथ था। ये कोई नई बात नहीं है। मैं राजपाल जी की उस बात से भी सहमत हूं कि अपराधी का, बदमाश का या अवसरवादी लोगों का कोई दल नहीं होता है। वो हर दल में कि सरकार में सत्ता के साथ खड़े दिखते हैं जी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस सियासत के बीच जो गंभीर घटना को दबाने का खेल चल रहा है, ये बहुत गंभीर है। और जब तक के गंभीर घटना की जांच सही तरीके से नहीं होगी, तब तक के ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जाएगा। आप मुझे बताइए कि आज तक क्या किसी ने बात किया कि वहां वन विभाग का डीएफओ कौन है, वो क्या कर रहा था? जब वहां पुलिस जंगल में जा रही थी तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वहां के फॉरेस्ट गार्ड को या फॉरेस्ट रेंजर को साथ में ले ले जो जंगल का भौगोलिक स्वरूप जानता हो?
ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको गंभीरता के साथ जिनकी छानबीन होना चाहिए अभिलाष जी, और अदरवाइज ये फोटो का सियासी खेल चला रहेगा, फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा और 4 दिन बाद कोई याद भी नहीं रखेगा कि क्या घटना घटी थी। ठीक है राजपाल जी, मुझे ये बताइए कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो लगभग एक जैसे ही बयान हम सुनते हैं बीजेपी की तरफ से कि अब बस इस बार के बाद अब ऐसा हम नजीर पेश कर देंगे कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी और अब बुलडोजर सड़कों पर नहीं लोगों के, अपराधियों के दिलों में चलेगा। ये तमाम बातें होती है और हर बार उससे बड़ी घटना हो जाती है और फिर हम हर बार वही फिर से बयान दे करके अपने दिल को संतोष दे देते हैं, तसल्ली दे देते हैं। इस घटना पे सरकार ने बहुत गंभीरता से कार्रवाई करने का काम किया और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में और विशेष करके ये जो काला हिरण है इसके शिकार के ऊपर 7 साल की सजा का प्रावधान है, ये तमाम धाराओं में सख्ततम कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया है। और ये बात भी सही है कि इस प्रकार की जो घटना है इसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इस तरीके के तस्कर लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके सूत्र भी, जैसा कि आदरणीय पत्रकार महोदय बता रहे थे, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हो सकता है इसमें कुछ तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी इन शिकारियों के मिले, क्योंकि इस प्रकार के हिरण और दुर्लभ प्राणी के जो दुर्लभ जाति के जो प्राणी होते हैं, विशेष करके वन्य प्राणी, उनके खूर, नाखून इत्यादि का भी तस्करी होने का काम होता है। तो उस एंगल से भी सरकार और विशेष करके पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस सब प्रकरण में वे सब कार्रवाइयां होगी जिसके बारे में अपराधियों ने सोचा भी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि सख्ततम प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस कर रही है। अपराधियों पर कार्रवाई होती दिख भी रही है, लेकिन धनंजय जी ने जिस तरफ इशारा किया कि 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए तो आईजी को हटा दिया गया, 4 काले हिरणों का शिकार हुआ, उधर के डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, बीट गार्ड, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों वहां पर जाकर के शिकार कर लिया गया? क्यों पुलिस का एनकाउंटर हो गया? वहां कोई फॉरेस्ट का अधिकारी, कर्मचारी मौजूद नहीं था? वन अमला कहां था जिसके इलाके में इस तरह से शिकार हो रहे थे? कोई जानकारी, कार्रवाई, कुछ नहीं। निश्चित तौर पर कार्रवाई चल रही है, आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में है और अभी 24 घंटे हुए हैं घटना को। 24 घंटे में हमने अपराधियों को जो है जिस प्रकार से एनकाउंटर तक पहुंचाने का काम किया है, हमारी सरकार की ये पुलिस की उपलब्धि है। और आप देखेंगे कि अनुसंधान के दौरान जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो शासकीय अधिकारी हो, कर्मचारी हो या इनको संरक्षण देने वाले लोग हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आप विश्वास रखिए। ठीक है मृणाल जी, यहां मेरा एक सवाल यह भी है कि जब माफिया पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी के विरोध के नाम पर, कि बीजेपी का, सरकार का विरोध करना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोजीशनिंग अपनी कर लेती है माफिया के विरुद्ध। अब मुझे बताइए कि स्टैंड क्या है कांग्रेस का? जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर, उस एनकाउंटर को कांग्रेस सही मानती है या आपको लगता है गलत तरीके से एनकाउंटर हुआ है? जो याचिकाकर्ता है कोर्ट में गए हैं, क्या आपको लगता है उनका स्टैंड सही है या आपको लगता है कि नहीं, ऐसे अपराधियों के साथ यही होना चाहिए? मृणाल जी की आवाज हम तक आ नहीं रही है। मृणाल जी, मृणाल जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जहां तक अपराधियों की बात है, हम तो उन्हें सीधे फांसी दिए जाने की बात करते हैं। याचिकाकर्ता के मसले पर कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये बात सीधे कोर्ट और याचिकाकर्ता के बीच की है। लेकिन बड़ा सवाल अभिलाष जी ये है कि ये अक्षमता केवल अधिकारियों पर डालकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। ये अक्षमता तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वन मंत्री की है। आप एक बार एक आईजी को सस्पेंड कर देंगे, अलग अलग जिलों के एसपी को अलग अलग घटनाओं पे हटा देंगे और खुद अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, तो ये पूर्णतः अनैतिक है। इससे साबित हुआ होता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, उनका न तो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण है, न वो मध्य प्रदेश को अपराध से मुक्त कर सकते हैं और न ही कानून का पालन मध्य प्रदेश में करवा सकते हैं। इन लोगों को नैतिकता के तौर पे सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा, कानून बिल्कुल सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे, न केवल इनको दे बल्कि कॉल डिटेल की जांच करे और जो भी लोग संदिग्ध पाए गए हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बचाने के लिए अगर एनकाउंटर का बहाना लिया जाएगा तो ये न्यायोचित नहीं है।
ठीक है धनंजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, खरगोन है, सिवनी है, गुना है, अलीराजपुर है, इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और हमने देखा है कि जब गुना हो गया तो फिर सिवनी के जो दोषी अधिकारी थे या उससे जुड़े अधिकारी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या ये लगातार प्रेशर बढ़ रहा है राज्य सरकार पर, और क्या ये तरीका सही है कि कुछ लोगों पर तुरंत कार्रवाई कर दी जा रही है, कुछ पर काफी लंबे समय के बाद की जा रही है, और क्या इतना भर काफी नहीं होगा और ज्यादा कसावट लानी होगी प्रशासन को? देखिए अभिलाष जी, अगर कानून का राज स्थापित करना है तो दोनों पर कार्रवाई करना पड़ेगा। चाहे बदमाशों को अगर ठीक करना है, कानून का राज स्थापित करना है, तो उनके खिलाफ भी ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए जी। और वो अधिकारी जो बदमाशों से मिली भगत करके बड़ी बड़ी घटनाओं पर आंख बंद कर लेते, मौन बने रहते, उनके खिलाफ में तो कार्रवाई सुनिश्चित होना ही चाहिए। और सिर्फ इनके इनका तबादला कर देने से बात खत्म नहीं हो जाती। जब तक इसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। क्यों इन अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता? क्यों इन अधिकारियों के खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाते? देखिए, मैं इस बात का साक्षी हूं, जब मध्य प्रदेश में एक नियम था कि जिस जिले में दंगा होगा वहां के एसपी कलेक्टर का तबादला कर दिया जाएगा। मजाल है किसी जिले में दंगा हो जाता था। आप बताइए क्यों एसपी कलेक्टर अलर्ट रहते थे? सिर्फ इसीलिए कि उनकी जिम्मेदारी तय थी कि अगर दंगा हुआ तो उनकी कुर्सी चले जाएगी। जब तक के सख्त सरकार नहीं होगी, निर्णय पारदर्शी नहीं होंगे, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत मेहनत कर रहे हैं, खासतौर से वो जानते हैं कि जितनी बार आप सत्ता में रहते हैं जनता की उम्मीदें उतनी ज्यादा बढ़ती हैं, फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी को नलीफाई भी उन्हें करना है और वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि विकास की योजनाएं एक के बाद एक सौगातें देना, ये सब एक तरफ रखा रह जाता है? जब कानून व्यवस्था पर इस तरह से सवाल उठते हैं तो पूरे देश में मध्य प्रदेश की छवि जो है वो खराब होती है, खासतौर से प्रशासनिक कारणों से। तो क्या आपको लगता है कि इससे शिवराज सिंह चौहान सरकार की छवि को भी बड़ा नुकसान हो जाता है? देखिए, जहां तक सरकार की छवि की बात कर रहे हैं अभिलाष, तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो वो किसी भी सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन जितने प्रयास मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में प्रयास बढ़ाए जाने की जरूरत प्रशासनिक ढांचे में है। जब तक मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे पदों पर बड़े बैठे अधिकारी मैदानों में नहीं जाएंगे, जिला स्तर पर समीक्षाएं नहीं करेंगे, संभाग स्तर का तबादला, संभाग स्तर पर जाकर के कानून व्यवस्था की समीक्षा नहीं करेंगे, तो कानून व्यवस्था में बदलाव लाया जाना मुश्किल है। ठीक है सर, एकदम मतलब दावे के साथ में नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक होगा। ठीक सर। सिसोदिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए बहुत ही संवेदनशीलता से शासन कर रहे हैं। वो लगातार हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, और जिसकी वजह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की जब चीजें होती हैं, प्रशासनिक चूक भले ही होती है, लेकिन ये सारा का सारा फिर ओवरऑल इंपैक्ट गवर्नमेंट की जो इमेज है उस पर आ जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको लेकर हमारा प्रशासन चाक चौबंद रहता है। परंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि अपराधी लोग अपनी आपराधिक गतिविधि को कहीं न कहीं अंजाम देने का प्रयास करते हैं, और इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी होती है जिनमें वो सफल भी हो जाते हैं। परंतु उसके बाद जब सरकार का रवैया होता है, वो अपराधियों के प्रति कठोरतम होता है, और इतना कठोरतम होता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई दुस्साहस न करे, इस बात का भी प्रयास संदेश के माध्यम से, संदेश देने का माध्यम प्रयास होता है। ऐसा प्रयास होता है कि ऐसा संदेश जाए और लोग जो है कहीं न कहीं उस बात से भयभीत हो कि मध्य प्रदेश की धरती पर इस प्रकार का अपराध करने में कठोरतम दंड का प्रावधान है। पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है, पर साथ साथ में हम देखते हैं कि इस प्रकार से घटनाएं जब होती है तो फिर इनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई भी होने का काम होता है। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो है ऐसी घटनाओं में जो लोग संलिप्त होते हैं, जो लोग इसको पर्दे के पीछे से जिस प्रकार से
सहयोग करते हैं, तो वो लोग भी जब सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने का काम होता है। इस घटना में भी पूरी बहुत बारीकी से जांच हो रही है और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और उन निर्देश का पालन हो रहा है। ठीक है मृणाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना बड़ा फेलियर मानते हैं सरकार का आप इस तरह की बार बार घटनाएं होना, खरगोन, सिवनी, गुना, एक के बाद एक अगर 1-2 महीने में इतनी 3 बड़ी घटनाएं होती हैं तो इन्हें इक्का दुक्का घटनाओं के तौर पर देखें या आपको लगता है ये शगल हो गया मध्य प्रदेश में? अभिलाष जी, मध्य प्रदेश की सरकार का काम प्रशासन पे नियंत्रण करने के अलावा केवल विपक्षियों पर आक्रमण करना और भाषण देना भर रह गया है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में केवल घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन पे कसावट का काम, मध्य प्रदेश की स्थिति के हिसाब से नीति निर्माण का काम नहीं करते। पहले नेहरू जी को के ऊपर सवाल उठाया करती थी दिल्ली से लेकर भारतीय जनता पार्टी, अब भूत से लेकर वर्तमान में आए हैं और दिग्विजय सिंह जी की ओर इशारा कर दिया। तो अपनी जिम्मेदारी ये सरकार स्वीकार करना सीखे। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। हर वर्ग प्रताड़ित महसूस कर रहा है। इस सरकार पे आम जनता का विश्वास समाप्त हो गया है और अगर ऐसी परिस्थिति अभिलाष जी चलती रहे तो एक क्रोध के रूप में मध्य प्रदेश की जनता का दावानल इस सरकार के ऊपर फूट कर आएगा। ये अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें, उदाहरण पेश करें, दे 2-3 मंत्री इस्तीफा जो अलग अलग विभागों के हैं जिनके चलते लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नए दूसरे लोगों को मौका दे मंत्रिमंडल में जो व्यवस्थित तौर पे इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है मृणाल जी, वक्त कम है, मैं अंतिम सवाल धनंजय जी से लूंगा। धनंजय जी, सीएम शिवराज की छवि एक मामा के तौर पर रही है जो कि बहुत ही सहृदय और सिंपल रही है और अब वो देख रहे हैं हम कि अपना उनका इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एक कहते हैं मामा बुलडोजर के तौर पर भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि जनता के लिए वो मामा बने रहे, लेकिन प्रशासन और खासतौर से अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए उन्हें बाबा बनना ही पड़ेगा, बुलडोजर वाला रूप अख्तियार करना ही पड़ेगा अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को दुरुस्त करना है तो? अभिलाष जी, मुझे लगता है कि शिवराज जी की छवि जो है देश में मामा बिल्डोजर की भी बन गई है और ये छवि उनकी बनी रहना चाहिए। तभी जो है कानून का राज स्थापित होगा, कानून का खौफ होगा। बदमाशों में जब कानून का खौफ होगा तो इस तरह की घटनाएं भी रुकेंगी, हादसे भी रुकेंगे। जी बिल्कुल, वक्त चूंकि कम है, मैं सख्त होंगे तो थानों में जो है निगरानी शुदा बदमाशों के जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक सख्त प्रशासक के तौर पर सीएम शिवराज की जो छवि उभर रही है उसे और पुख्ता होना होगा ताकि कानून का अपमान करने वाले, पुलिस वालों पर गोलियां चलाने वाले और ऐसी जिम्मेदारियों पर हर बार बच जाने वाले जनप्रतिनिधि भी नापे जाएं। तभी जनता के बीच में सीएम शिवराज की छवि मामा वाली जो है वो साकार हो पाएगी और प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहेगा तो संवेदनशीलता से बनाई गई सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचेंगी भी। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। राजपाल सिसोदिया जी आपका शुक्रिया, मृणाल जी आपका भी, धनंजय प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।